रेड ब्लाउज को इतना प्यार मिला, इतने इतने डीएम्स आए कि मैंने आपके लिए लेके आई हूँ लॉन्ग वीडियो। रेड ब्लाउज की आप सब दीवाने हुए। वो ब्लाउज था प्रिया एमजी से इंस्पिरेशंस। उनका जो ब्लाउज देखा उसके बाद दिल में ऐसा बैठ गया कि उसको बना के ही दम लिया मैंने। नमस्कार दोस्तों। तो आज नखरे और नज़ाकत में आपके लिए मोस्ट डिमांडिंग वीडियो लेके आई हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर एक रेड कलर का ब्लाउज अपलोड किया था, मधुबाला ब्लाउज। तो वो बहुत पसंद किया आप लोगों ने, और आप लोगों के डीएम्स थे मुझे कि इसकी कटिंग और स्टिचिंग के वीडियोस आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए, इसका लॉन्ग वीडियो डालिए। काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट करी। तो जब मैंने इसका वीडियो शूट किया था तब मैंने इतना शूट नहीं किया था, बट हाँ जितनी मैंने डिटेल शूट की थी वही आपके साथ लॉन्ग में आज अच्छे से समझा के आपके साथ शेयर करूँगी। और इसकी ड्राफ्टिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने आपके लिए अलग से उसके लिए वीडियो बनाया कि मैं इसकी ड्राफ्टिंग आपके लिए बताऊँ। और ये इंस्पिरेशन थी इस ब्लाउज की प्रिया मैम से। आपने भी राजा रानी जानते ही होंगे। तो उनका मैंने बीच में एक ऐसे ही वीडियो देखा, तो वो रेड ब्लाउज मुझे इतना पसंद आया। शायद उन्होंने रिसेंटली अपलोड किया था, मुझे बहुत पसंद आया। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसको बनाना है, बस इसको बनाना है। तो वो मन में ऐसा हो गया, मैंने सोचा इसका फैब्रिक सोर्स करूं, बट मुझे नहीं मिला। फिर मैंने क्या किया कि फैब्रिक तो नहीं मिला मुझे। फिर मैंने क्या किया, जो मेरे पास चिनॉन फैब्रिक था, तो रेड कलर का मेरे पास चिनॉन फैब्रिक था, तो वो मुझे रहा नहीं गया और मैंने उसी में बनाया। और लेसिस मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल थी। तो बोलते हैं ना, संजोग ऐसा होता है कि जो चीज़ आपको पसंद होती है ना वो ऑटोमेटिकली आपके पास हो जाती है। तो अवेलेबल थी और वो मैंने ब्लाउज एक ही दिन में कंप्लीट कर दिया। तो जो लेसिस यूज़ करी वो भी मैं आपके साथ बताती हूँ, कैसी लेसिस है, कौन सी लेसिस यूज़ करी है और कितनी तरह की लेसिस यूज़ करी उसके अंदर मैंने, कितनी तरह की लेसिस यूज़ करी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और ये ब्लाउज तो वैसे भी सबको बहुत पसंद आया, तो उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट तो करूँगी, लेकिन प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मैं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं लाइक्स तो कर देते हैं ना, कमेंट्स करते हैं, कई वीडियो देख के स्किप कर देते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं। हम भी छोटे यूट्यूबर्स को भी थोड़ा सा मौका दीजिए। आपने इतना पसंद किया उसके लिए तो मैं आपके तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। कटिंग स्टार्ट करने से पहले एक बात खाली बोलना चाहूँगी आपसे मैं। मधुबाला ब्लाउज की सबसे खास बात होती है इसकी नेकलाइन की इसकी डीप नेकलाइन होती है। तो ये बहुत अच्छी दिखती है, सुंदर दिखती है और इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो अगर हम मधुबाला की ब्लाउज की कटिंग सही मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग करें तो ये ब्लाउज बहुत अच्छे से बैठता है और इसमें कुछ भी साइड से पफनेस वगैरह कुछ नहीं आती है। तो जैसे कि मैंने पहले प्रिंसेस कट की बेसिक ड्राफ्ट रेडी कर रखा है, तो अब इसी में से हम लोग मधुबाला की कटिंग ड्राफ्टिंग करेंगे। तो मैं पहले आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ कि किस मेज़रमेंट से ये बना रही हूँ मैं। तो जैसे कि मैंने वीडियो में पहले बता ही दिया है आपको, फिर भी मैं आपको मेज़रमेंट एक्सप्लेन कर देती हूँ। मेज़रमेंट है, मेरा लेंथ है 16, 40 इंच चेस्ट है हमारा और 36 हमारा वेस्ट है। जैसे कि हमें इस ड्राफ्टिंग के अंदर हमें इस पार्ट जो होता है, साइड का जो पार्ट है, हमें यहाँ पे लेस यूज़ करनी है। इसका पूरा हम लोग लेस का काम करेंगे यहाँ पे। और जो सेंटर बस्ट का पार्ट है हमारा, वहाँ पे हम प्लेन फैब्रिक से गैदरिंग करके उस पार्ट को रेडी करेंगे। तो थोड़ा सा एक लग्जरी लाइफ देगा, एक लग्जरी लुक देगा वो थोड़ा सा, जैसे कि आपको इसलिए बहुत पसंद आया था आपको ब्लाउज ये मैंने जब इस पर शॉर्ट वीडियो डाला था तब। और बैक की नेकलाइन हमारी ऐसी रहेगी। आप चाहे तो इसमें डीप नेकलाइन भी, कुछ भी शेप आप अपने हिसाब से शेप चेंज कर सकते हो इसके अंदर। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि यही शेप रखना है, आपके अकॉर्डिंग आप कुछ भी बना सकते हो। तो यहाँ पे भी मैंने लेस यूज़ की। आप चाहे तो डीप करोगे तो यहाँ पे मेरी जैसे 3 लेस आई है, आपकी 2 लेस में काम हो जाएगा। और यहाँ पे प्लेन पार्ट और ये हम लोग बैक हुक का रेडी करेंगे। आगे की डीप नेकलाइन मेरी 8.5 है, आप 9.5 तक जा सकते हो। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें कि हम इतनी नेकलाइन जा सकते। तो चलिए ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। अभी मैं आपको ये इसमें मधुबाला ड्राफ्टिंग करके दिखाती हूँ। तो पहले हम लोग इसकी ये कटिंग कर लेंगे यहाँ से प्रिंसेस कट की, ताकि हम इसको ड्राफ्टिंग दे सकें। ठीक है, चलिए।
अभी हमें इसमें योक पार्ट का पार्ट अलग करेंगे और हम लोग यहाँ से पहले शेप देंगे। तो हम पहले इस जो जो डार्ट दिया है, इस डार्ट को हम पहले माइनस करेंगे, उसके बाद हम लोग वो कट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मुझे योक जितना चाहिए आप दे सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है। तो मैं यहाँ पे 2 इंच का दे रही हूँ। आप 2.5 भी दे सकते हो, यहाँ तक आप जा सकते हो। तो 2.5 इधर से भी रखना है हमें, 2.5 इधर से भी रखना है हमें, एंड 2.5 इधर से भी रखना है हमें। तो ये हो गया। तो इसको हम लोग पहले जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस पार्ट को हम यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये हमारा एक हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको हम लोग यहाँ से कट कर लेंगे। इस पार्ट को हम लोग इस पे ओवरलैप कर देंगे। बहुत इजी है इसकी कटिंग, और इसका इजी तरीका भी मैंने पहले एक वीडियो में शेयर किया हुआ है। अगर आप उससे बनाओगे ना तो बहुत अच्छे से बनेगी। तो हमारा ये डार्ट इससे मैच हो गया। तो हम इस पर अभी हम इसका शेप भी तुरंत दे देंगे और फिर इसको हम पार्ट्स अलग कर देंगे। यहाँ से हम लोग इसको ऐसे देंगे। जितना आपको जाना है आप जा सकते हो, एकदम मैं फ्रीली हैंडली कर रही हूँ। आप चाहे तो अपने हिसाब ऐसे फ्री हैंड से भी हो जाता है। और यहाँ से हम लोग नेक डीप उतारेंगे यहाँ पे। तो ये मधुबाला ब्लाउज की कटिंग हो गई। तो जैसे कि हमारी कटिंग हो गई है, अब हमें ये जो डार्ट है हमें यहाँ से माइनस करके हम निकाल लेंगे यहाँ से। और इस पॉइंट को अच्छे से शेप दे देंगे यहाँ से। तो ये हमारी मधुबाला की कटिंग हो गई है। ये मधुबाला ब्लाउज की ड्राफ्टिंग हमारी हो गई है रेडी, डन। तो ये हमारे मधुबाला ब्लाउज की ड्राफ्टिंग रेडी हो गई है। अब इसके अंदर क्या है कि आपको जो मैंने एक मेरा पहले भी प्रीवियस एक वीडियो है उसमें भी मैंने एक कटिंग स्टिचिंग का बताया है, जिसमें मैंने प्रिंसेस कट जो नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग होती है उसको आप रख के सिल के फिर भी कटिंग कर सकते हो। ये मैंने ड्राफ्टिंग में बताई है। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे मैंने किया। हमारा जो सीम अलाउंस है वो उसमें ऐड करना है, और ये जो पार्ट हमने यहाँ से जो कट किया था वो हम लोग यहाँ पे कर देंगे। तो ये हमें यहाँ पे ऐसे अटैच करना है हमें यहाँ पे। एंड देन इसकी जो मेन फैब्रिक पे जो कटिंग होगी ये 2 फोल्ड में कटिंग होगी। यहाँ जॉइंट नहीं आएगा, सिर्फ जॉइंट यहीं आएगा। तो ये 2 फोल्ड में कट करना है और ये हमें अलग अलग पार्ट में कट करना है। और कट करने के बाद यहाँ सिल के इसको हमें कप्स पे सेट करना है। पहले हम कप्स पे पूरा सेट कर लेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक उस पर अटैच करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैंने इसमें ये रेड वाली लेस यूज़ की है, एक ये लेस है और एक ये साइज़ की लेस है। हमने ये 2 लेस यूज़ की गई है, ये 2, एक ये बड़ी साइज़ की लेस है और एक छोटी साइज़ की लेस है, हमने दोनों यूज़ की है। और ये फैब्रिक है जो मैंने यूज़ किया है, ये चिनॉन फैब्रिक है। तो पहले हम इसकी बस्ट पार्ट का कटिंग करके रेडी करेंगे। तो बस्ट पार्ट की कटिंग जैसे मैंने आपको ड्राफ्ट में समझाई थी वैसे है करनी है। और हमें 2 पीस ऐसे लंबे रेक्टेंगल सा कट करके यहाँ से हमें इनको गैदरिंग देनी है। पहले हम गैदरिंग का पार्ट रेडी करेंगे, जो बस्ट पार्ट होता है मेन पार्ट इसका वही है, पहले वो रेडी करेंगे। और फिर बैक पार्ट में लेस कैसे यूज़ करना है और लेस को टर्न कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। बैक पार्ट और सेम फ्रंट पार्ट सेम ही टर्न करके लगानी है हमें, तो वो मैं आपको बताऊँगी। तो ये 2 लेसेस मैंने यूज़ की है, ज़्यादा मैंने लेसेस यूज़ नहीं की, मैंने 2 ही यूज़ की है क्योंकि ये अवेलेबल थी मेरे पास और ये सेम इस पर मैच हो रही है। तो ये ऐसे अच्छी लगेगी। तो देखते हैं, पहले हम फर्स्ट पार्ट हम गैदरिंग का बनाते हैं,
तो चलिए मशीन पे चलते हैं हम। तो पहले हमें फैब्रिक को छोटी छोटी प्लेट्स लेके एक धीरे 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 प्लेट्स लेनी है हमें फैब्रिक के अंदर। हमें 2 फैब्रिक ऐसे रेडी करने हैं जो जो बस्ट पार्ट के लिए। तो हमने अकॉर्डिंग ही बस्ट के हिसाब से हमें 2x 3x कपड़ा लेना होता है, ताकि हमें गैदरिंग के लिए कपड़ा यूज़ होता है काफ़ी। तो हमें धीरे 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 ये ऐसे गैदरिंग लेनी है। थोड़ा पेशेंसली धीरे धीरे लेंगे तो अच्छे से बैठता है, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा फ्लोई है, हाथ से फिसलता बहुत है। अब धीरे धीरे करेंगे ना तो बहुत अच्छे से इसकी प्लेट्स आती है और इसका शो भी बहुत अच्छे से आता है। तो ऐसे ही हम सेकंड पार्ट भी रेडी कर लेंगे। तो सेकंड पार्ट में भी धीरे 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 हमें वही गैदरिंग्स डालनी है, दोनों तरफ डाल के हमें रेडी कर लेना है। तो हमारा फैब्रिक रेडी हो गया गैदरिंग डाल के। तो अब हम इसको आयन करेंगे, अच्छे से पकड़ के हमें इसको खींच के आयन करनी है। धीरे 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 ऐसे सलवट से हमें आयन करनी है इसके ऊपर। अगर आपके पास स्टीम आयन होगी तो बहुत अच्छा होगा, कि बहुत अच्छे से होती है गैदरिंग, बैठती है। तो ये देखिए इतना फैब्रिक लिया था, इतना सा बचा है हमारे पास में। तो ये हमारा फैब्रिक की अच्छी सी गैदरिंग होगी। ऐसे सेकंड पार्ट को हम लोग आयन कर लेंगे। सेम प्रोसेस से हमें दोनों को गैदरिंग करके हमें दोनों को अच्छे से रेडी करना है। तो आप देख ही सकते हो मैं कैसे कर रही हूँ, वैसे ही आपको करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इसके अंदर। तो ऐसे ही हमें रेडी कर लेने का है और इसको हमें वो बर्स्ट पार्ट पे सेट करना है। तो ये हमारे बर्स्ट पार्ट का हमने पार्ट्स कप्स रेडी किए हैं। दोनों अलग अलग कप्स रेडी करने हैं और दोनों को हमें फैब्रिक को दोनों को हमें इन पे सेट करना है। तो सेट करेंगे, आयनिंग करेंगे। इसमें आयनिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा था, तो आई होप आपको समझ में आ ही रहा है धीरे धीरे। तो ऐसे ही हमें कंटिन्यूसली आयन कर करके इसको सेट करना है। हमें गैदरिंग को सेट करना है। जब तक हमारी गैदरिंग अच्छे से सेट नहीं होगी हम लोग इसको स्टिच नहीं कर सकते। तो मैं अभी लगा के देख रही हूँ, गैदरिंग नहीं सेट हो रही। हमें एकदम हॉरिजेंटल में इसको सेट करेंगे, वर्टिकल में और क्रॉस में सेट नहीं हो रही है। तो हम लोग हॉरिजेंटल रखेंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छे से बैठेगी। तो ये आयनिंग करके मैं इसको अच्छे से सेट कर रही हूँ। फिर इसको हम लोग एज इट इज़ हम लोग स्टिच कर लेंगे। इसके ऊपर मशीन मार देंगे। मशीन लगाने के बाद में वापस से आयनिंग करेंगे। और ये मेरे पास कुशन है, इसके ऊपर रख के मैं और अच्छे से आयनिंग करूँगी, ताकि इसकी जो गैदरिंग है अच्छे से सेट हो जाए। गैदरिंग सेट होने के बाद में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा, वो हम कट करके निकाल देंगे। ऐसे हमें कप्स रेडी करना है। आपको दिख रहा है ना मैंने कैसे रेडी किया है। लाइनिंग, कॉटन की लाइनिंग लगा के कप्स रेडी करना है। ये सेकंड पार्ट है। अब ये सेकंड पार्ट को भी हम सेम एज इट इज़ ही, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट रेडी किया वैसे ही हमें सेकंड पार्ट रेडी करना है। तो सेकंड पार्ट पे भी हम वैसे आयनिंग करेंगे। फिर मशीन से पूरे को अटैच करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम लोग कट करके निकाल देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें स्टीम आयरन का बहुत रोल है, तो अगर आपके पास है तो अच्छा है, नहीं है तो आप ये स्टीम आयरन लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे हमारा रेडी हो गया है। तो ये बस पार्ट हमारे रेडी हो गए। अभी मैं आपको बताती हूँ लेस को कैसे टर्न करना है। तो ये लेस है। लेस हमें ऐसे स्टीम आयरन से अगर हम क्रॉस में इसको ऐसे जैसे खींचेंगे ना, वैसे वैसे ये राउंड हो जाती है। मैंने एक 5 नंबर की सिलाई मशीन से पहले ही मार ली थी, ताकि इसको मैं अच्छे से टर्न कर सकूं। तो ऐसे मैंने टर्न कर ली है लेसिस। एंड अभी हम बैक पार्ट पे इसको अटैच करेंगे। तो बैक पार्ट पे एक लेस का राउंड अटैच हो गया है। ये राउंड अटैच हो गया। अब ऐसे ही सेम हम सेकेंड पार्ट अटैच करेंगे। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो वो आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कैसे मैंने लेसिस रख के यहाँ पे सेट करी है। सेम वैसे ही सेकंड साइड में करनी है। तो अभी हमें इस तरीके से पूरी हमने लेस आयरन से अच्छे से कव हो जाती है और अच्छे से सेट हो जाती है। लेस अटैच करने के बाद वापस से हमें स्टीम आयरन करनी होगी। तो ये स्टीम आयरन हो गई है। तो देख सकते हो ना लेस कैसे राउंड घूम चुकी है।
तो ये पूरी राउंड घूम जाती है। स्टीम आयरन से अगर आप खींच के करते हो ना तो अच्छे से जिस शेप देना चाहते हो वो शेप आ जाता है अच्छे से। तो सेम वैसे ही हम लोग बैक पार्ट रेडी करके फिर हम लोग इसका फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो ये बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया है, इसकी कटिंग हम बाद में। ये फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट को पहले मैंने अटैच कर लिया था पाइपिंग लगा के। अभी इसके ऊपर हम लोग लेस सेट करेंगे। हम देखेंगे कितनी हमारे पास लेस कैसे सेट हो रही है। उसके बाद लेस के ऊपर एक आप मशीन से 5 नंबर की सिलाई से हाथ को पीछे रख के एक पकड़ के मशीन चलाओगे, उसके बाद उसको प्रेस से सेट करना तो अच्छे से हो जाएगी। तो अभी मशीन पे हम लोग इस ये देखिए मैंने दिख रहा है ना लेस में 5 नंबर की सिलाई से थोड़ी थोड़ी सलवट दिखेगी, वो करके हमें इसको सेट करना है। अभी हमें फ्रंट पे भी लेस लगानी है, तो धीरे धीरे लगानी है, इसे खींचना नहीं है, झोल नहीं आना चाहिए। हमें पेशेंसली धीरे 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 हाथ को लेस के ऊपर रख के स्टिच करना है। धीरे धीरे हमारी सेट हो रही है। फिर फाइनल हम इसके ऊपर आइनिंग करेंगे। ये हमारी सेट हो रही है। एकदम स्लोली स्लोली करना है आप, प्लीज़ इसमें थोड़ी सी भी जल्दबाजी मत कीजिएगा। मैंने एकदम स्लोली स्लोली कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, कुछ समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैंने मोस्टली आपको डिटेल दे दी है इसके अंदर कैसे क्या क्या सेट करना है। तो ये अच्छे से हमारा सेट हो गया, लेस से हमारा अच्छे से सेट हो गई। तो धीरे से हमें इससे मशीन चलानी है और एक्स्ट्रा को हम लोग कट कर दें। तो अभी आपको ये राउंड लग रही है, आपको ऐसा लग रहा होगा ये बैठ नहीं रही, लेकिन इसे आइनिंग करेंगे ये बैठ जाती है। तो बैक भी हमारा रेडी हो गया है। तो अभी नीचे का हमें खाली बैक का जो बेल्ट है वो यूज़ करना है और बैक हमारा रेडी हो गया है पूरा फुल। तो लेस देख ही सकते हो कितने अच्छे से लगी है हमारी लेसेस, बहुत सुंदर लग रहा है ब्लाउज। लेसेस लगने से सुंदर लग गया था। अभी ये फ्रंट पार्ट है, हमें इसको अभी आयनिंग करके सेट करना है। तो हम वापस से स्टीम आयरन को थोड़ा सा अच्छे से स्टीम करेंगे, अच्छे से इसको प्रेस करेंगे ताकि ये सेट हो जाए। फिर हम इसके जो दोनों बर्स्ट पार्ट की जो हमने पार्ट रेडी किए थे वो हम इसके अंदर सेट करेंगे। देखिए ऐसे ये अलग अलग ही रेडी करना है ताकि अच्छे से सेट होते हैं। ऐसे हमें इसको सेट कर देने का है दोनों पार्ट को। फिर दोनों को बीच में से हम लोग स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना ब्लाउज़। मुझे बनाते बनाते इतना दिल खुश हो गया था कि वाह कितना अच्छा लग रहा है मेरा ब्लाउज। आई होप आपको भी पसंद आ रहा होगा। तो बस ऐसे हमें सेट कर लेने का है। सेट करने के बाद हम थोड़ा सा पिनअप करके आप इसको सेट करके फिर ही मशीन लगाइए ताकि अच्छे से सेट हो जाता है ये। तो इसमें थोड़ा सा पिनअप वगैरह यूज़ करके स्टीम आयरन यूज़ करके इसको हम लोग सेट कर लेते हैं इसे। और फाइनली हम इसको पूरा स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद वापस से आयनिंग करनी है हमें। तो हमारा स्टिच हो गया है, ये दोनों पार्ट हमने अटैच कर दिए हैं और अब हम इसको आयनिंग करनी है। तो इसको हम अच्छे से आयन करेंगे। आयन करने से कुछ होता नहीं है, बट हाँ आप ये सोचिए कि स्टीम इतना आयन बहुत अच्छा होता है। स्टीम आयन ही बहुत बेस्ट होती है स्टिचिंग के लिए, सबसे बेस्ट है स्टीम आयन। तो हम इसको अच्छे से आयनिंग कर लेंगे। इसमें आयनिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा था इस ब्लाउज के अंदर। तो हमारा ब्लाउज कैसा लगा आपको बताना। तो बैक भी हमारा रेडी हो गया है। बैक में मैंने नीचे प्लेन रेड पार्ट यूज़ किया है और मैंने हुक्स वगैरह भी लगा दिए हैं। और फाइनली हम इसको आयरन कर देंगे। और स्लीव्स मैंने प्लेन रखी है जिस पे सिर्फ लेस बॉर्डर पे लगाई है। शॉर्ट स्लीव्स रखी है। प्रिया मैम ने फुल स्लीव्स बनाई थी, मैंने शॉर्ट स्लीव्स बनाई है। तो अभी आपको कैसा लगा, पूरा फाइनल लुक आपके सामने है। तो आप बताना
कटिंग और स्टिचिंग आपको कैसी लगी ये बताइएगा, और ब्लाउज़ आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और फिर मिलेंगे हम इन्हीं नखरों के साथ, नज़ाकत के साथ में, नई इंस्पिरेशन के साथ में। और जाने से पहले एक बात और कहूँगी आपसे कि अगर आपने मेरा इंस्टा चैनल अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, वहाँ पे भी मैं बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन शेयर्स करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नमस्ते।